ब्रह्मयोनी पहाड़ गया की गोद में बसा हुआ एक ऐसा पहाड़ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप गया आए हैं तो आपको सबसे पहले मंगला गौरी नाम के शक्तिपीठ पर पहुंचना होगा, जहां जाने के लिए स्टेशन और एवं सभी जगहों से टोटो ऑटो रिक्शाएं मिल जाएंगी। यहाँ से आप मंगला गौरी शक्तिपीठ पहुंचने के बाद हम लोग जा रहे थे रुक्मणी तालाब। और रुक्मणी तालाब हिंदू धर्म में बहुत ही मान्यता जगहों में से एक है। यहाँ पर पितृपक्ष में पिंडदान होता है। इसके बाद हम लोगों ने वहाँ से लोकल रास्तों से होते हुए हम लोग उसके सीढ़ी की ओर बढ़ गए और यहाँ पर पितृपक्ष की पहले की कुछ तैयारी चल रही थी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग उसके नीचे पहाड़ के कदमों पे पहुंच चुके थे। यहाँ पर था मंदिर थे बहुत सारे। इसके बाद हम लोग ऊपर चढ़ने लगे और यहाँ पर नीचे बहुत ही पुराने अधिक मंदिर थे और यहाँ पर ये चट्टान से बने हुए मंदिर थे। इसके बाद हम लोगों ने लोकल रास्तों से होते हुए इसके सीढ़ी की ओर बढ़ना स्टार्ट किया। यहाँ से हम लोग जब सीढ़ी पर पहुंचे तो वहाँ पर सीढ़ी के आसपास नीचे वहाँ पर पूजा पाठ एवं पानी खाने पीने सभी के चीज़ें मिल रही थी। और यहाँ से आप पानी लेकर ऊपर जाएं, क्योंकि ऊपर जाने के बाद 440 सीढ़ियों की खड़ी चढ़ाई के बाद ही सब कुछ मिलेगा। इसके बाद उन्हें हम लोगों ने हर हर महादेव बोलकर ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर हम लोग ऊपर देख ही रहे थे, तभी ये चढ़ाई हम लोग चढ़ते गए। इसी तरह से हम लोग पहले पड़ाव पे आ गए थे, जो कि था हनुमान द्वार। और इसी के जस्ट बगल में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर माँ सीता ने दशरथ जी का पिंडदान किया था इसी पहाड़ पर। हम लोग अब नीचे से 170 सीढ़ी ऊपर आ चुके थे और यहाँ पर हनुमान जी विराजे हुए थे। हम लोगों ने उनका दर्शन किया और ऊपर चढ़ने लगे। पहले द्वार से थोड़े ही आगे हमें लेफ्ट साइड में मिला एक बुद्धा स्तूपा तक जाने का रास्ता। यहाँ पर हम लोग इस रास्ते पे चल दिए और यहाँ पे ही गौतम बुद्धा ने अपना अग्नि उपदेश दिया था, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि लालच, घृणा और भ्रम से दुनिया जल रही है और इसी से जन्म मृत्यु का चक्र हो रहा है। यहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो हमें एक बहुत ही बड़ा बुद्धा स्तूपा दिखा, जो कि गया के सबसे ऊंचे पर्वत ब्रह्मयोनी पे था। और यहाँ से आपको पूरा गया जी दिखता है और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये है हमारा गया जी। बुद्धा स्तूपा से निकलकर हम लोग वापस सीढ़ी पर आ गए और यहाँ से हमने अपनी चढ़ाई जारी रखी। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था मैत्रेयनी गुफा। यहाँ पर 370 सीढ़ी चढ़ने के बाद हम लोगों ने देखा ये मैत्रेयनी गुफा। और यहाँ पर हमें इन पंडित जी ने बताया कि इसे पार करने पर 84 लाख योनियाँ पार हो जाती है और इंसान अलग अलग जन्मों में भटकता नहीं है। तो हम लोग इसके एंट्री पॉइंट से घुस गए। यहाँ पे लाइट ना होने के कारण यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ से निकलने के बाद हम लोगों ने ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ी वापस पकड़ ली। तो यहाँ से हम लोगों ने यह 370वां सीढ़ी था। इसके बाद हम लोग पहुँचे ऊपर सबसे ऊंचे सीढ़ी पर और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शार्प टर्न था। और ये जो दीवार देख सकते हैं ये एक कुंड है और यह कुंड माना जाता है कि भरा रहता है और इसे ब्रह्म कुंड बोला जाता है। यहाँ पर मैं नीचे नहीं जा सकता, इसकी सीढ़ियाँ बहुत पतली थी और फिसलने वाली भी थी और यहाँ के लोकल लोगों ने मना कर रहे थे।
तो आप कंपैरिजन के लिए मुझे देख सकते हैं और मेरे पैर को कि ये सीढ़ियाँ कितनी पतली है। तो यह बहुत ही ज़्यादा ही डेंजरस जगह था। इसके बाद 440 सीढ़ियों के बाद हम लोग पहुँच चुके थे फाइनली मंदिर के पास। और यहाँ पर आपको पानी और अलग अलग तरह के जूस एवं खाने की चीज़ें मिल जाएगी और पूजा रिलेटेड सभी सामान मिलेंगे और आप लोग दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग गए माँ सावित्री मंदिर में, जो कि इस पहाड़ की सबसे ऊंचे चोटी पर था और यही था हमारा अंतिम स्थान यहाँ पर। इसके बाद कोई सीढ़ी नहीं थी और इस पर हम लोग गए माँ सावित्री के दर्शन किए। माना जाता है यहाँ पे ब्रह्मा जी की स्त्री ऊर्जा विराजित है। दर्शन करने के बाद आप मंदिर के जस्ट पीछे आ सकते हैं। यहाँ से आपको पूरा गया जी दिखता है, जिसमें आपको फल्गु नदी, रामशिला पहाड़ और ब्रह्मयोनी पहाड़, यहाँ तक कि फल्गु नदी कहाँ से 2 नदियों से मिलकर बन रहा है, सभी चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी और यहाँ पर आके हमें बहुत ही आराम और बहुत ही अच्छा लगा। और या उस मंदिर के प्रांगण से जस्ट थोड़े नीचे आपको मिलेगी ब्रह्मयोनी गुफा और यह गुफा बहुत ही पतली थी और यह उस मैत्रेयोनी गुफा से तो बिल्कुल अलग थी। यहाँ हम लोगों ने जाने का ट्राई किया पर हम लोग नहीं जा पाए। यहाँ पर नहीं जाने का एक और कारण था हमारा कचड़ा कूड़ा, जिससे इस गुफा में पूरा बदबू आ रहा था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ लोग आते हैं और बोतल और अपने सभी खाने पीने की चीज़ें फेंक देते हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? ये जिम्मेदारी होनी चाहिए लोगों की। तो हम लोग तो यहाँ पर नहीं जा पाए, पर लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा कचरा फेंकना बंद करना होगा। तो मैंने यहाँ पर जाने का कोशिश भी किया, पर यहाँ पर इतनी बदबू आ रही थी कि मैं वहाँ 1 मिनट भी खड़ा नहीं हो पा रहा था और बार बार जाने के, और यहाँ पर ये रास्ता भी बहुत पतला था, ऊपर से कचड़े की बदबू। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग वापस चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को।